मैं डॉक्टर अमित कुमार वर्मा। देखिए, मेरी यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस चुनाव में 2022 चुनाव में पहली बार पीठासीन बने और आपने ट्रेनिंग भी ली होगी। देखिए, प्रशासन ने जब ट्रेनिंग चालू की थी तो ये भी बताया था कि हमारी यह पूरी ट्रेनिंग 5 भागों में बटी हुई है। पहली, उन्होंने बताया था कि नियुक्ति होने पर, ये इन्होंने बताया था, पहला पार्ट उन्होंने समझाया था कि नियुक्ति होने पर आपको क्या करना है। उसके बाद आपको बताया था कि मतदान के दिन से एक दिन पहले को मतदान केंद्र पर पहुंचने पर आपको क्या करना है, और मतदान के दिन मतदान केंद्र पर पहुंचने पर क्या करना है, और मतदान के समय और दौरान क्या करना है, और मतदान की समाप्ति के बाद क्या करना है। यहाँ उनकी हिसाब से ट्रेनिंग पूरी होगी। लेकिन क्या होता है कि इस ट्रेनिंग के अंदर जो नए पीठासीन होते हैं, जो इनकी पहली बार ड्यूटी लगती है, वो यहाँ तक तो चुनाव करा लेते हैं, लेकिन मतदान की समाप्ति के बाद जब सामान जो है जमा होता है तो उस समय कौन कौन से कागज होंगे, कौन कौन से कागज कैसे बनेंगे, इसके बारे में सही और ना जो है पीठासीन अधिकारियों को सही पता चला है कि वो उस समय क्या कागज जमा करेंगे। लेकिन फिर भी इतने इलेक्शन के अनुभव के बाद हमें कुछ अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि क्या सामान जमा होगा। हालांकि अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का, और इसमें आपको कोई दिक्कत आने भी नहीं वाली है। तो इसलिए चलिए हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे। दरअसल मेरी ट्रेनिंग का समय लगभग 1 या 2 घंटा जो भी रहेगा, इसमें आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी और बिल्कुल यहीं पे ही चालू करेंगे। देखिए, यहाँ तक तो सब हो जाएगा। आप जो है एक दिन जाकर पहले जो है क्या नाम काम कर लेंगे और इलेक्शन प्रोसेस भी जो है क्या नाम करा लेंगे, और इसमें बीच बीच में मैं सारी बातें आपको बताता चलूंगा। तो चलिए, क्या करना क्या है अब ये देखते हैं। सिंपल, देखिए, पहले दिन मतलब जो हमारी उसमें आपको एक पीठासीन अधिकारी की बुकलेट आपको मिली है। इस बुकलेट के अंदर उन्होंने परफॉर्मे दिए हैं कि क्या सामान कैसे बनेगा और किस तरीके से बनेगा, और इन्हीं को थोड़ा सा समझना है और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मेरा अपना ऐसा मानना है। अब यहाँ बात करते हैं। देखिए, हमारी असली चीज होती है ये, जिसे हम प्रारूप 21 कहते हैं। ये क्या होता है कि मतदान के पश्चात निर्वाचन रिकॉर्ड एवं सामग्रियों की वापसी की रसीद होती है। इसे वो अगर 2 प्रतियों में तैयार करने को कहे तो 2 प्रतियों में करना। वैसे इसकी अगर आपके पास 4 प्रति हैं तो कम से कम 3 प्रति जो है जरूर तैयार करके रखें। तो क्योंकि इसमें से एक वहां रह जाएगी, बल्कि अगर चारों की चारों बढ़ लें तो भी ठीक होगी, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ बढ़ना नहीं होता है। एक पहले काउंटर पे, एक दूसरे काउंटर पे, और एक कभी कभी सेक्टर मजिस्ट्रेट ले लेते हैं, एक आपके पास रह जाएगी। इस तरीके से 4 जो है, जिसमें देखिए 4 प्रतियों में हम इस प्रारूप 21 को हम तैयार कर लेते हैं। ये जो है हमारा, ये प्रारूप 21 4 प्रतियों में तैयार कर लेते हैं हम। और इसमें देखिए, अब इसके बारे में विस्तृत तो मैं अपने उससे बताऊंगा, लेकिन प्रशासन ने ये दिया है, इसमें कोई विशेष इन्होंने जो है बात नहीं दिया है कि क्या जमा होंगे और किस तरीके से जमा होंगे। एक अपनी तरफ से परफॉर्मा छाप के दे दिया। ये दरअसल इलेक्शन कमीशन से जो डायरी आती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ से आपको कुछ पता नहीं लगने वाला है। फिर भी मैं आपको बात बता दूं कि इन्होंने दिया है ये। इससे अगले पेज पर हम थोड़ा सा चले जाते हैं। ये देखिए, ये उनके अनुसार सीधे लिए जाएंगे, और ये सांविधिक लिफाफे और ये असंविधिक लिफाफे, इस तरीके से कुछ सामान जमा करना होता है। लेकिन यहाँ हम अब जब अपने तरीके से मैं आपको बात बताता हूँ कि किस तरीके से हम सामान जमा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पे। देखिए, ये हमारी जितने भी आपको कागज मिलेंगे सारे के सारे, उसमें से जितनी स्टेशनरी आपके थैले में से निकलेगी, आप इस तरीके से समझिए, उसमें एक लिफाफे का बंडल होगा, और एक जो है प्रपत्र की बुकलेट होगी। एक बुकलेट वो आपको पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका वो आपको दे चुके हैं। एक प्रपत्रों की बुकलेट होगी, और एक जो है क्या नाम बांस पेपर कवर जो होता है बांस पेपर का, उस पर उसमें कार्बन लगा हुआ एक बंडल और होता है। वो कुछ इस तरीके का होता है। जो मैं आपको थोड़ी सी ड्राइंग दिखा दूं कि बांस पेपर की इस तरीके से लिपटी हुई 2 शीटें
लंबाई में होती हैं और उस पर सुतली बंधी होती है। इस सुतली के अंदर जो है आपका कार्बन होता है और एक सादी डायरी होती है जो पीटासीन की होती है। एक कभी कभी नंबरिंग डायरी भी इसमें लिपटी होती है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये नंबरिंग डायरी भी इसी के अंदर होती है। तो मैं आपको बात बता रहा था, एक तो ये, और एक प्रपत्र की बुकलेट जो है आपको मिलेगी जिसमें सभी प्रपत्र होंगे। वो कैसे कैसे आपको देखने हैं, कैसे कैसे करने हैं, ये अब मैं एक्चुअल शुरू करता हूँ। देखिए हमारे पास ये रिसिप्ट मेमो होती है, इसी के अकॉर्डिंग हम सारा का सारा इलेक्शन संपन्न कराते हैं। उसमें इसका पहचान ये होगा, जब आप सारी सामग्री ले लेंगे तो उसमें प्रारूप 21 लिखा जाएगा। वो संभवतः इसमें आप ये वाली इंफॉर्मेशन जो है भर लेंगे अपनी, ये आपको पता होगा कि किस क्रमांक पे विधान क्षेत्र का क्रमांक और मतदान केंद्र क्रमांक आपकी जहां ड्यूटी लगी होगी वो आप बदलेंगे। इसमें मैं समय खराब नहीं करूंगा। इसके बाद आप इस पर जो है BU CO कंट्रोल यूनिट आदि का नंबर भी जो है पड़ा रहेगा। वो आप डाल देंगे, वो आपके पास होगा क्योंकि आपकी मशीन पर BU नंबर भी पड़ा होगा, बैलेट पे BU नंबर पड़ा होगा, CU पे CU नंबर पड़ा होगा और वी पैड पर उसका नंबर पड़ा होगा। और इसके अलावा जब वो आपको मशीन सारी प्रोवाइड कराएंगे तो उस मशीन के साथ एक पेपर देंगे जिस पर इन तीनों मशीन के नंबर प्लस सारी सामग्री की चेकलिस्ट होती है, उस पर सारे नंबर पड़े रहते हैं, क्या आपको सील प्रोवाइड कराई गई है क्या है। तो वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे आपके आखिरी तक काम आएगा। तो अब हम बात करते हैं। देखिए जब आप वहां पर सारा का सारा इलेक्शन प्रोसेस करा लेंगे, आप बिल्कुल काम की बात करते हैं। तो इलेक्शन प्रोसेस कराने के बाद हमारे पास जो है कुछ हमारे हाथ से खुले लिफाफे आपके लिए लिए जाएंगे। देखिए ये जितना भी काम करना होगा आपको सुबह, मैं आपको बात बता दूं, जिस समय सुबह आप जो है मॉक पोल करा लेंगे और मॉक पोल का डाटा जो है 50 वोट उसमें डलवानी होंगी, 50 वोट आप डलवाएंगे प्लस 7 पर्चियां, उसकी खुद की वी पैड जब आप ऑन करेंगे तो वो 7 पर्ची अपनी अलग गिरता है तो चेकिंग की, तो इसलिए वो टोटल 57 पर्चियां हो जाती हैं। उन 57 50 वोट जो आप मॉक पोल के अंदर डलवाएंगे जिसे छदम मतदान भी कहा जाता है, वो छदम मतदान की सारी के किस कैंडिडेट को कितने वोट दिए और कितनी जो है उसका हर बटन आप जो है प्रॉपर रूप से चेक कर लेंगे। और आपने अभी जो मतदान अभी करता है उसे चेक करा देंगे। और चेक कराने के बाद आप जो है वे सारी की सारी पर्चियां, उसमें एक ब्लैक बॉक्स मिलेगा आपको और उस पर जो है पिंक सील लगेगी। जो सामान उसमें काले लिफाफे में रखकर ये 57 पर्चियां उस डिब्बे में ब्लैक बॉक्स बना दिया जाता है और उसके ऊपर एक पिंक सील लगा दी जाती है। तो इतना काम करने के बाद कुछ डाटा ये होगा कि जो हम वहां पर चेक कराएंगे कि किस कैंडिडेट को कितनी वोट करी गई हैं, उस वोट का डाटा आप अपनी सादी डायरी में लिखेंगे। पहले देखिए सादी डायरी में किस कैंडिडेट को कितना वोट है उसे या एक कागज पर आप उसे नोट कर लेंगे और बाकी अपने प्रपत्र जो है इस कार्य के बाद भरने चालू करेंगे। ये एक वहां पर बना ले जो है कागज पर। जब आपका जो है ये मॉक पोल का कार्य खत्म हो जाए तो सबसे पहले आप मशीन को सील करिए। देखिए मशीन को सील करने के बाद आपका इलेक्शन प्रोसेस चालू हो जाएगा और फिर आप जो है क्या नाम अपने कागज वागज जो भी है कुछ भरने चालू करेंगे। तो कौन सा कागज कैसे कैसे भरेंगे, समय के साथ साथ कौन से कागज भरेंगे, वो जैसे जैसे आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। तो आप बात करते हैं ये। देखिए ये जो रिसीट मेमो है, इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हमें क्या करना होगा। अब मैं सीधी सीधी बात सिर्फ जो बिल्कुल नए पीठासीन अधिकारी हैं उनके बात करेंगे। ये सारा काम आप जो है नॉर्मली करा लेंगे, उसमें मुझे पता है। और इसके बाद जब शाम को 6 बजे जब हम काम करना चालू करेंगे तो हमें क्या क्या कागज किस किस तरीके से ले जाने हैं उसके बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास वैसे तो हमें 2 लिफाफे बनाने होते हैं। एक तो सांविधिक लिफाफे, यह जो सांविधिक लिफाफा होता है इसका पैकेट जो है हरे रंग का होता है। इसमें आपको 4 या 5 कलर के जो है लिफाफे मिलेंगे। और ये जो असंवैधिक लिफाफे होते हैं ये पीले कलर के लिफाफे होते हैं। ये पीले कलर के लिफाफे होते हैं। अब यहाँ मैं बात करूं, जब आप ये पैकेट तो लेकर जाएंगे ही शाम को सामान जमा कराने, और कुछ जो है आप इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट हाथ में लेकर जाएंगे। आप अपने घर से एक स्टेपलर जो है, एक पंचिंग मशीन कह लो या स्टेपलर कह लो, एक स्टेपलर और एक जो है चिमटी या क्लिप
जिससे जो है आप सभी प्रपत्रों को पकड़ सकें समय समय पर। इन दो चीजों को विशेष रूप से लेके जाएंगे, और एक जो है व्हाइटनर ले जाएं, कम से कम प्रयोग हो, लेकिन होगा तो अच्छा रहेगा। तो ये चीज तो आप इतनी तो लेकर जाएंगे ही। इसके बाद चलो बात करते हैं। देखिए, जितने कागज आपको मिले हैं, मैंने ये बताया कि ये रिसिप्ट ही हमारी जो है इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें इतने कागज इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम प्रशासन मांगता ही मांगता है। इसमें देखिए, सबसे पहला है 17 गै। यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। यहाँ 17 गै की मैं बिल्कुल बात करूंगा। ये 17 गै बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ये है क्या, चलिए हम बात करते हैं इसमें। देखिए, ये 17 गा, इसे अंग्रेजी में 17C भी कहते हैं, या 17 गा कह लो, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसे कम से कम आपको 5 कॉपियों में बनाना पड़ेगा। अब एक्चुअल ट्रेनिंग आपकी चालू हो गई है, तो 5 कॉपियों में आपको बनाना पड़ेगा। इसमें जो है, क्योंकि एक तो आपकी कंट्रोल यूनिट पर बनेगी एक कॉपी, दूसरी कॉपी दो को इसमें से 2 कॉपी वो अपने हाथ में लेगा जब आप पेपर जमा करा रहे होंगे। एक तीसरी कॉपी आपकी जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट ले सकता है, जो है, और चौथी कॉपी आपके पास रहेगी, सेल्फ की होगी वो, और 5वीं कॉपी जो है वहां कोई मांगे तो उसे देनी पड़ती है। इस तरीके से मतलब 2, 3, 4 और एक 5 कॉपी ये पूरी हो गई। इसके अलावा आपसे कोई मतदान अभिकर्ता अगर मांगे तो उसे बना के देनी पड़ती है, नहीं तो संभवतः वैसे उन्हें समझा दिया जाता है, उन्हें मशीन के टोटल वोट बता दिए जाते हैं और वे सील पर अपने साइन कर देते हैं, तो इससे संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें ऐसा कोई बात नहीं। तो देखिए, हम थोड़ा सा 17C, ये जो 17C है, इसे भरना सीख लेते हैं कि किस तरीके से भरा जाता है और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। फिर सुन लीजिए कि नए पीठासीन अधिकारी इसको देख लें तो आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, इसमें जो है जो 17C को भरना देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो है उस विधानसभा का नाम भर दीजिए जिस विधानसभा में जो ड्यूटी लगी है। दरअसल ये एक परफॉर्मा मेरे पास आया था व्हाट्सएप पर, तो मुझे ठीक लगा, मैं इसके बारे में आपको जो है यहीं से ही बता रहा हूँ, इसे ही मैंने जो है रख लिया। तो इसके बाद यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र से, यहाँ पर जो है लोकसभा, दरअसल ये राज्यसभा के हैं, संघ राज्य क्षेत्र के ये चुनाव नहीं है, तो इसलिए राज्यसभा की और विधानसभा के लिए निर्वाचन यहाँ पर फिर अपना इसका नाम यहाँ पर भर सकते हैं, और कोई जरूरी भी नहीं है, एक बार आपने भर दिया ठीक है। इसके बाद मध्य स्थल का नाम आप जो है भर दीजिए। सपोज करो मैं मुजफ्फरनगर में हूँ और मेरी जो है ड्यूटी खतौली उसमें लगी है, और खतौली में जो है 155 PS इस तरीके से खतौली में लग गई है, तो मैं ये भर दूंगा। और अगर एक जगह कई सारे बूथ हैं, मतलब एक स्कूल में, तो उसमें कक्ष संख्याएं होती हैं, वो आपकी वोटर लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कौन सी कक्ष संख्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको पता लग जाएगा, और इसमें जो है आप वही कक्ष संख्या, आप बूथ नंबर डाल देंगे। और यहाँ भी देखिए, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के यूनिट के नंबर आप भर लेंगे, इसमें मैं समय नहीं खराब करूंगा, ये सब आपके पास होते हैं और आप इसे आसानी से भर लेंगे। अब देखिए, पहली बात हम यहाँ पे करेंगे कि मध्य स्थल पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो मध्य स्थल पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या जो है वो भरी जाती है, यानी कि जिस जगह आपकी ड्यूटी लगी है वहां कुल कितने मतदाता हैं। जैसे इन्होंने बताया कि 728 कुल मतदाता है, तो इन्होंने टोटल मतदाता यहाँ पर वोटर भर दिए। इसके बाद दूसरी जो है इन्होंने बताई है कि मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17 कै में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। देखिए, प्रारूप 17 कै वो रजिस्टर है जिस पर आपका द्वितीय मतदान अधिकारी, द्वितीय पोलिंग अफसर उस पर जो है एंट्री करेगा, और उस रजिस्टर को 17 कै कहा जाता है। उस 17 कै रजिस्टर के अंदर जो है, मैं आपको बात बता दूं, 17 कै रजिस्टर के अंदर जिस समय वो करा देगा, और उसके बाद वो जो है क्या नाम, साइड में जो नंबर्स पढ़ते हैं, क्रमांक संख्या जो पढ़ती है, वो क्रमांक संख्या कितनी हुई है 17 कै पे। देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्रम संख्या होती है, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से डालते चले जाएंगे। वो कैंडिडेट की जो है कौन सा पहचान पत्र लाया है वो डालते चले जाएंगे, वोटर नंबर डालते चले जाएंगे इस तरीके से, और उसका जो है एपिक का नंबर इधर डाल के उसके साइन करा लेंगे। तो ये वाली जो संख्या क्रमांक संख्या वाली होती है, वो कितने वोटर आपके पास आ गए हैं, कितने लोग वोट डालते हैं, वो 17 कै से ही पता लगता है। तो इन्होंने कहा कि उस 17 कै में आपके यहाँ 546 लोगों ने जो है वोट डाली।
इसमें देखिए शाम तक 728 तो पूरे नहीं डालेंगे, कुछ कम ही डालेंगे, तो उसकी प्रविष्टि 17 के में आपका द्वितीय मतदान अधिकारी करेगा, तो वो 546 वोट आपकी डल गई है और 546 वोट की प्रविष्टि आपने जो है अपने 17 कै रजिस्टर में की है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे चलते हैं कि नियम 49 ओ क्या है ये 49 ओ के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। देखिए इन्होंने दो ऐसे मतदाता दिखाए हैं। सबसे पहले हम 49 ओ समझ लेते हैं। 49 ओ क्या चीज होती है? ऐसे मतदाता जिन्होंने जो है अपना नाम 17 कै रजिस्टर में प्रविष्ट करा लिया है और द्वितीय मतदान अधिकारी ने उसे एक पर्ची, एक स्लिप जारी की और उसने वो तृतीय मतदान अधिकारी को स्लिप दे दी और तृतीय मतदान अधिकारी ने स्लिप लेकर उसे जो है बैलेट मशीन से कर जारी कर दिया और तब ये जो है मतदाता पलट जाता है कि मैं वोट नहीं दूंगा। तो ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि वहां पर नोटा है, आप नोटा दबाकर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही वोट देने को आगे ना जारी हो तो ऐसे लोगों को का जो है उन्होंने प्रावधान 17 के रजिस्टर में टिप्पणी में लिख दिया जाता है कि इस आदमी ने वोट देने से मना किया और पीठासीन अधिकारी उस पर साइन कर देता है। तो उसका जब ये प्रविष्टि 17 के रजिस्टर में हो गई है तो उसका कोई ना कोई क्रमांक पे होगा जिस पे आपने उसे जो है डाला है। तो इन्होंने बताया है कि ऐसे 49 ओ में अभिलिखित न्याय या विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या उनकी 2 है जिन लोगों ने 2 ने वोट नहीं डाला। हालांकि ये चीज जो है नील ही रहती है क्योंकि हम कॉन्शियस होकर काम करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो है कम ही आते हैं, जो आते हैं तो उनसे कह देते हैं भैया आप नोटा पे वोट डाल लीजिए और जो है काम को खत्म कीजिए। इसके बाद तो ये नील हो गई है। अब इसके बाद नियम 49 M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या, इसका क्या मतलब है और 49M का क्या मतलब है? 49M का मतलब ये है, देखिए 2-3 डॉक्यूमेंट है जिन्हें आपको ध्यान रखना है और सुनना है, आपकी समझ में आएगा। 49M वे लोग हैं जो खुला वोट डालते हैं, यानी कि हमारे पास वोट डालने के लिए बूथ की प्राइवेसी होती है और वो मतदान की गोपनीयता को भंग करने के लिए अपने साथियों को या दिखाने के लिए ये कार्य करते हैं और खुला वोट डालते हैं। तो ऐसी लोगों को आप जो पीठासीन अधिकारी मना करता है और पीठासीन अधिकारी को ये जो है अधिकार होता है कि वे उसकी वोट निरस्त कर दे अगर वो मतदान की गोपनीयता भंग करता है। तो ऐसे लोगों की संख्या भी लगभग नील ही रहती है। अब ये जो है तीसरा जो है नियम 49MAD, ये वाला जो है क्या होता है कि के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। दरअसल ये ऐसे लोग हैं, आप जो है सुबह सुबह अपनी मशीन सारी की सारी चेक करा चुके होंगे मतदान अभिकर्ता को, और मतदान अभिकर्ता जो है वोट डालने के साथ ही वीवीपैट में 7 सेकंड तक आपके वो वोट प्रिंट करेगा जो दिखाएगा जिसको आपने वोट दिया है और वो पर्ची उसी वीवीपैट के अंदर गिर जाएगी। तो आप सुबह सुबह जो है मतदान पोलिंग एजेंट को या मतदान अभिकर्ता को इस बात से आश्वस्त करा चुके होते हैं कि हमारी मशीन ठीक है और लगभग सभी को एक एक वोट आप डालकर जो है दिखा चुके होते हैं और ये सभी को डालना भी चाहिए। तो मशीन में संभावना कुछ नहीं होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मतदान के दौरान ऐसा जो है क्या नाम आता है और वो ये कहता है कि भाई मैंने जिसको वोट डाली थी उसको वोट नहीं पड़ी है, ये तो मशीन गलत है और ये दूसरे को वोट डाल रही है, मतलब मैं जो है कमल का बटन दबा रहा हूं तो सपा को जा रही है या मैं सपा का बटन दबा रहा हूं तो बीजेपी को जा रही है, इस तरीके का वो जो है बखेड़ा खड़ा करता है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, मतलब चुनाव आयोग की तरफ से एक जो है क्या नाम नियम है कि पहले तो आप ये कोशिश करिए कि उसे जो है क्या नाम मतदान अभिकर्ता से कहिए कि भाई इसे संभालिए, आप इसे समझाइए कि वोट हम मशीन ठीक है और हमने आपको दिखा दी है। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो हमें जो है ऐसे लोगों के लिए एक टेस्ट वोट जो है डलवाना होता है। तो उसमें मतलब ये होता है कि कौन सी वोट होगी, क्योंकि जिस समय वो वोट डालेगा तब तक उसका प्रारूप 17 के यानी कि द्वितीय मतदान अधिकारी अपने रजिस्टर में वो कर चुका होगा। पहली वोट के लिए तो पहली वोट तो उसकी रिकॉर्ड हो चुकी है, अब दूसरी टेस्ट वोट जो है रिकॉर्ड होनी है। तो उसके लिए कितनी टेस्ट वोट डलवाई, मान लो एक टेस्ट वोट आपने जो है उनकी डलवाई है, तो मतदाता 17A वाला द्वितीय मतदान अधिकारी फिर अपने रजिस्टर में एंट्री करेगा और किस क्रम पे करेगा, मान लो 105वें नंबर पे टेस्ट वोट जो है डाली जाएगी। तो यहाँ पे टेस्ट वोट जब 105वें नंबर पे डाली जाएगी तो उसी हिसाब से वो जब वो वोट डाल लेगा तो वोट तो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो उसके बाद जो है हम उस वोट को यहाँ पे देखिए, इस 49M के दो पार्ट होते हैं, एक ए और एक बी। तो इसमें कुल संख्या तो हमने एक डाली ए में और ये बता दिया कि कौन से क्रम पे 105वें नंबर पे वो वोट दर्ज है जो टेस्ट वोट के लिए डाली गई, ये है टेस्ट वोट। और इसमें जो है बी पार्ट में यह है कि अभ्यर्थियों जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए,
भाई इसके लिए एक परीक्षण मत्र डाला गया है, ये छदम मतदान वाला नहीं है। ये बीच में कोई आदमी जो है अगर इस तरह की गलती करता है तो उसके लिए टेस्ट वोट डलवाई जाती है। तो हमने क्या करा, क्रमांक एक किस अभ्यर्थी के नाम डाली, मान लो बीजेपी के नाम डाली, और मतों की संख्या जो है 1 हो गई, तो उनकी जो है जब गणना होगी तो ये 1 वोट जो है उनकी टोटल में से घटा दी जाएगी। लेकिन क्या होता है, ऐसी अवस्था ना आए, ऐसी अवस्था ना आए तो हम उसे जो है ये बताते हैं, भैया 49M से पहले जब टेस्ट वोट डलवाई जाती है तो एक फॉर्म भरवाया जाता है। उस फॉर्म के लिए एक खास बात ये होती है कि वो पहले ये टेस्ट वोट जब डलवाई जाएगी, अगर हमारी मशीन सही निकली तो वो आदमी जेल जाएगा, और इस जेल जाने के लिए वो अपना जो है जेलनामा खुद दस्तखत करेगा, जो फॉर्म आपके जो है 49MA-D का आपके प्रपत्रों में रहता है, और फिर आप थाना शिकायती पत्र भरकर उसे जेल में दे देंगे अगर हमारी मशीन सही है। और अगर हमारी मशीन सही नहीं है तो आप जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट से कह के वो मशीन चेंज कराएंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, हम सुबह जो है टेस्ट करा चुके होते हैं मशीन, तो ऐसा जो है 49MA-D का प्रावधान है, तो ये भी नील ही रहता है हमारा। ये तो मैंने करके आपको बताया है, तो हम जो है इसे नील ही रखेंगे, ये मैंने आपको केवल बताने के लिए जो है ऐसा किया है। तो हम इस चीज को नील कर देंगे। तो देखिए ये भी हमारा नील हो गया, ये भी हमारा नील हो गया, ये भी हमारा नील हो गया, और ये भी नील हो गया। तो फिर ये ए और बी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, हम कोई टेस्ट वोट नहीं डलवाएंगे, क्योंकि हम मशीन को पहले ही सदम मतदान के द्वारा सब कुछ टेस्ट करा चुके हैं। इसके बाद वो बताता है कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। देखिए इन्होंने 544 दर्शाई है, और 17K में यहाँ इन्होंने 546 दिखाई थी, और लेकिन इनकी 544 रिकॉर्ड कैसे हुई, क्योंकि इनके 2 मतदाताओं ने 49A-O के तहत जो है मशीन का बटन दबाने से मना कर दिया था, और वे बिना मशीन में वोट डाले चले गए थे, नोटा का भी नहीं दबाया था। तो जब नोटा का नहीं दबाया, अगर वो नोटा दबा देते तो यहाँ 546 हो जाती, इसलिए उन्होंने 2 वोट जो है यहाँ से घटा दी है। लेकिन हमारा क्या है कि हमारे 546 है, हमारा ये वाला फैक्टर नीले, ये नीले नीले, तो हमारा उत्तर 546 ही यहाँ रहेगा, 546 रहेगा। तो यहाँ पर हमारी जो है दोनों संख्याएं मेल कर जाएंगी। और इसके बाद वो कहता है कि क्या मद 6, ये वाला मद 6, और क्या मैं यथामर्षद की कुल संख्या मद 2 के सामने, देखिए मद 2 के सामने जो 17K का जो रजिस्टर है उसके सामने यथामर्षद मतदाताओं की कुल संख्या घटा मद 3, यानी कि 3 ये वाला और ये वाला 3 4 5 को घटाने के बाद 2 3 4 को घटाने के बाद ये मेल करती है, इसमें कोई फर्क पाया जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ मेल करती है, इस तरह से लिख देंगे उसे, हाँ मेल करती है। उसके बाद वो पूछता है, इतना तो हमारा एक फैक्टर पूरा हो गया। इसके बाद हमारा 8वां होगा कि उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निविदा मत पत्र यानी कि टेंडर वोट डालते हैं 49P के तहत हैं, क्यों अधीन जारी किए गए, तो इन्होंने 2 वोट टेंडर वोट डलवाई है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम कोशिश रहेंगे, हमारा फर्स्ट पोलिंग अफसर कोशिश रहेगा, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये वोट ये टेंडर वोट ना पड़े, और अगर ओरिजिनल वोट पड़ रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है। इसलिए हम जो है ऐसे ही नौबत ही नहीं आने देंगे कि ये जो है वोट पड़े। और निविदित वैसे ये जो है हमें जब हम मशीन ले रहे होते हैं तो हमें निविदित मत पत्रों की संख्या यानी कि कागज के छपे हुए कागज वाले जो बैलेट पेपर होते हैं ये 20 मिलते हैं, 20। ऐसी उनका चुनाव आयोग का मानना है कि ऐसे लोगों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं हो सकती, और उनके अपने क्रमांक होते हैं, एक इतने क्रमांक से इतने क्रमांक तक ये कुल 20 है। और इन्होंने कहा कि निर्वाचकों को, यानी कि इन्होंने 2 टेंडर वोट पड़वाई है, तो ऐसे निर्वाचकों को जारी किए गए, इन्होंने यहाँ पर 2 दिखाया तो यहाँ पर इन्होंने 2 की प्रविष्टि की, और इन्होंने कौन सा नंबर डाला, 1 से 2 तक इन्होंने जारी किए। उसके बाद अप्रयुक्त और वापस किए गए, ये 18 हो गया, 18 इन्होंने वापस कर दिए, यानी कि 003 से 0020 तक वापस कर दिए क्रमांक। ऐसे मतलब ये इन्होंने उदाहरण के तौर पर दिखाया है, क्रमांक कुछ लंबा भी हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से अपने 20 वोटों का लेखा यहाँ पर पूरा कर लेंगे। उसके बाद आपको जो पेपर सील मिलेगी, यहाँ पर हम केवल ग्रीन पेपर सील की बात करेंगे, टैग सील की बात नहीं करेंगे। जो टैग सील वो है जो इस तरीके की होती है, आपके उसमें क्लोज बटन के ऊपर लगी हुई होती है, उस टैग के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम केवल ग्रीन पेपर सील की बात करेंगे जो लगी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदान की गई पेपर सील की कुल संख्या वो लगभग हमें 4 या 3 देगा, या तो 3 देंगे या 4 देंगे, उसमें से अगर 3 है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। उनका क्रम संख्या, पहली का क्रम संख्या और आखिरी वाली सील का क्रम संख्या लिख देंगे, क्योंकि ये क्रम में ही मिलती है। तो इसलिए जैसे इन्होंने 001 और 004 तक दर्शाया है। तो इसके बाद प्रयुक्त की गई सील की कुल संख्या, एक सील प्रयुक्त करेंगे हम तो उसका नंबर डाल देंगे, दूसरे में
वो कर देंगे। मान लो किसी किसी वजह से एक फट जाती है तो 1 से 2 तक जो है नंबर पड़ जाते हैं, लेकिन हम फटने नहीं देंगे कोई भी सील लगाते हुए, इसलिए एक प्रयोग की। अगर मान लो कोई लगाते हुए कोई यथास्थिति ऐसी हुई कि फट गई, तो यहाँ पर आप 2 डालेंगे और 001 से 002 डाल देंगे, तो 2 सील आपकी प्रयोग हो जाएंगी। लेकिन हमने एक ही सील प्रयोग की है और एक कोई सही तरीके से लगा दिया है तो 001 और ये जो है यूं लगा दिया। इसके बाद तीसरा कि रिटर्निंग ऑफिसर को वापस किए गई अप्रयुक्त पेपर सील, यानी कि 4 मिली थी, एक प्रयोग हो गई और 3 जो है इन्होंने वापस कर दी है, जिसमें से 002 से लेकर 004 तक कम संख्या है वापस कर दी। क्षतिग्रस्त पेपर सील की कुल संख्या कोई हो ये नील ही रहेगी, क्योंकि हमने एक यूज किया। अगर गलती से कोई फट जाए तो इसका ब्यौरा यहाँ दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना टेंशन लेने वाली बात है। इसके बाद स्थान और तारीख लिखेंगे, पीठासीन का अधिकार करेंगे और यहाँ पर जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं उनके हस्ताक्षर करा लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो है 17C जो पूरा का पूरा परफॉर्मा है आपका जो है भर जाएगा, और इसमें जो है आपका ये 5 कॉपी में भरेंगे। तो इसमें एक बात विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है, देखिए इसमें से बहुत सी इंफॉर्मेशन, अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें विशेष इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखिए इसमें से बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो आप एक दिन पहले भर देंगे। देखिए ये एक दिन पहले भर सकते हैं आप, ये एक दिन पहले भर सकते हैं, ये एक दिन पहले, ये एक दिन पहले, ये एक दिन पहले। और निर्वाचकों की कुल संख्या तो आपको पता ही चल जाएगी, क्योंकि कुल कितने वोटर हैं वो यहाँ भर देंगे। ये आप कल भरेंगे नेक्स्ट डे, तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इनमें तो डैश डैश ही लगाएंगे ज्यादातर, ये सब जो है क्या नाम छोड़ देंगे और इतनी सी इंफॉर्मेशन भर देंगे। ये वाली हम एक दिन पहले भर सकते हैं, ये हम छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, और ये हम अगले दिन सुबह को भर देंगे। कौन सी सील प्रयोग करी है, अगले दिन सुबह को 11 बजे। देखिए जितना काम ये होता है हम सुबह से शाम तक बीच बीच में जो जो हमारा काम निमटता रहता है वो सारे के सारे काम हम लगा के करते रहते हैं। ये 5 कॉपी एक जगह कर लेंगे और इस तरीके से हम बहुत सारा काम सुबह कर लेते हैं और फिर शाम को हमारे पे कुछ ही सूचनाएं इसमें भरने को ले जाती हैं, जो हम जल्दी से जल्दी 5-7 मिनट पे जो है पूरा कर लेंगे। जैसे शाम को हुआ, मशीन में कितने रिकॉर्ड 17 क्या में कितने हैं, ये डाला, डैश 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 यहाँ लगाया और उतने जितने यहाँ पे हुए उतने यहाँ डाल दिए। ये हम 1 घंटा पहले और भर लेंगे, लगभग 4 बजे करीब। टेंडर वोट हम कोई डलवा ही नहीं रहे हैं, नहीं डलेगी तो जो है नील कर दीजिए और डलेगी तो एक आध का जो है कर दीजिए, जैसे भी होगा। और सील हम जो है सुबह 11 बजे तक जो है पता लग जाएगा, तो ये तो हम 11 बजे तक सुबह भर ही देंगे। तो इस तरीके से आपका 17 का जो है पूरा हो जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू में चलते हैं। देखिए रिसिप्ट मेमो पे 17 गए फॉर्म हमने भर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और ये जो है हमारा पहला हो गया है और वो हमारे से ये ले लेगा। इसी तरीके से हम दूसरा वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपसे पीठासीन अधिकारी की डायरी मांगेगा। चलिए अब हम जो है यहाँ पर पीठासीन अधिकारी की डायरी की बात करते हैं। ये कौन सी डायरी होती है, देखिए ये पीठासीन अधिकारी की नंबरिंग डायरी होती है। दरअसल ये डॉक्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे नंबरिंग डायरी कहा जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट है, इसे वहां से लेकर और हाथ में 17C के बाद सीधा इसे ही मांगेगा। देखिए 17C में मैंने जो ये 17C था, इससे पहले वाला जो इसकी बात जो हम कर रहे थे 17C की, इसकी एक कॉपी CU पर बनती है, इसकी एक कॉपी CU पर बंधेगी, ठीक है ना, और CU पर बंध जाएगी। बाकी जो है मैंने बताई दी है कि कैसे 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 होगा। और यहाँ से अब जब हम जो है चल रहे हैं इस पर पीठासीन अधिकारी की, देखिए इसमें बहुत सारे जो है, और ये सुबह से लेके जब आपका मतदान चालू हो जाएगा और रात तक भरी जाती है, इसमें बीच बीच में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है भरती चली जाती है, पढ़ते जाइए। दरअसल पीठासीन अधिकारी सुबह 11 बजे के बाद थोड़ा फ्री हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें जो है पढ़ लीजिए और इसकी बहुत सी जो है पहले जो है क्या नाम इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। जैसे ये निर्वाचन क्षेत्र का नाम सपोज करो, जैसे कोई भी हो, जैसे हमारी जो है 14 मुजफ्फरनगर हो गई सपोज करो, ये विधानसभा हो गई या चरथावल हो गई, जो भी है कुछ भी है, यहाँ पे आप भर लेंगे। मतदान की तारीख जो है आप 10/2/2022 भर लेंगे। इसी तरीके से ये दरअसल पहले भरी जाती है, एक दिन पहले भर लीजिए या दोपहर में भर लीजिए, ये क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सब आपके पास होती है कि आपका वोटर बूथ कौन से उसमें लगा है, वो शासकीय भवन है, निजी भवन है या स्थायी रचना है। ज्यादातर शासकीय में ही लगता है तो हम यहाँ पे लगा देंगे, ये आपको पता ही होगा। स्थानीय रूप से भर्ती के मतदान
अधिकारियों की संख्या ये नील है। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारियों की अनुपस्थिति की नियुक्ति में मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसा नियुक्तिकरण इसे भी हम जो है नील कर देंगे। इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। सब जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट और उस पर है, अगर सेक्टर मजिस्ट्रेट लाएगा तो ठीक है, हमें उनसे करना है, तो ये ज्यादातर नील ही रहता है। इसमें जो है तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, जैसे सी हुए तो एक प्रयोग हुई, यह आप एक दिन पहले भर सकते हैं। देखिए, और उसका नंबर भर दीजिए। यहाँ पे एड्रेस टैग पे जो है जो नंबर होगा वो आप जो है यहाँ पर भर दीजिए। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की जो है बीयू आपकी, उसमें 01 और उसकी क्रम संख्या भी आपके पास होगी, डाल देंगे। इसी तरीके से जो है पेपर सील, पेपर जो है क्या नाम आपका ग्रीन पेपर सील की जो है संख्या कि कितनी आप पेपर सीलों उपयोग में लाई गई, पेपर सीलों की संख्या मान लो एक ही होगी और उसका क्रम संख्या हम यहाँ पर डाल देंगे। प्रदान किए गए विशेष टैग की संख्या मान लो 3 है, यहाँ देखो उपयोग है और यहाँ प्रदान है, यहाँ प्रदाय कर लिखा हुआ है। विशेष टैग की संख्या 3, उनके क्रम संख्या 001 से 003 तरह से। फिर उपयोग में लाए गए एक, उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या 001 और वापस किए गए ये 2 बराबर जो है हो जाता है 002 और 003। इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन भर देंगे। इसी तरह से स्ट्रिप सील अब की बार हमारी नहीं है तो इसके बारे में जो है हम नील कर देंगे। स्ट्रिप सील एबीसीडी सील थी जो पहले दी जाती थी, इस बार नहीं दी गई है। इस बार जो है फिर साथ गए जिन मतदान केंद्र पर वीवीटी सिस्टम का प्रयोग किया है उस पर लागू प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की वीवीपैट की जो संख्या, जो प्रिंटर है आपका उसका एड्रेस टैग से देखकर यहाँ पर लिख दीजिए जो है, और प्रिंटर का क्रमांक वो भी आप उस पर मशीन पर लिखा होता है। दरअसल जो है ये मैं बता दूंगा एड्रेस टैग किसे कहा जाता है और सब किसे ये चीज सब क्या क्या होते हैं। वैसे मशीन के ऊपर जो कागज लगा रहता है जिस पर एड्रेस लिखे देते हैं वो इस तरीके का कागज है जो ऊपर मशीन के ऊपर बना रहता है, वो एड्रेस टैग होता है, सब पे उनके नंबर लिखे होते हैं। तो ये आप भर देंगे। ये भी एक दिन पहले की सूचना है इसमें। अब ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर अभिकर्ता नियुक्त किए थे, दरअसल सुबह को देखो 11 बजे तक जितने पोलिंग एजेंट्स आपके पास आएंगे उनके जितने पोलिंग एजेंट्स आए जितने भी पार्टियों का है उतनी की संख्या है। मान लो वहां से 16 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और 4 के मतदान पोलिंग एजेंट आए तो 4 लिख देंगे, 5 के आए तो 5 लिख देंगे। अब मतदान से प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो समय पर आ गए थे उनकी संख्या ये हमारी जो है सुबह को भरी जाएगी। तो 11 बजे आप इसे जो है भर सकते हैं पहले वाले मटेरियल के साथ। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदानों की संख्या ये शाम को भर दीजिए आप इस वाली को। अभ्यर्थियों की संख्या जो विलंब से आए हों ये भी जो है सुबह 11 बजे जो है भरी जा सकती है। इसी तरीके से मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की संख्या ये भी आप जो है एक दिन पहले भर सकते हैं। निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने वाले अनुज्ञात करने वाले निर्वाचक की संख्या देखिए ये 49 वो है जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। यह निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने वाले अनुज्ञात, अनुज्ञात का मतलब ये है जो 49 M जिन्होंने मतदान की गोपनीयता भंग की है। तो ऐसे हमारा जो है कोई नहीं होगा तो हम इसे जो है नील ही रखेंगे। मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 क के यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की संख्या 17 क में जितनी संख्या है उतनी आप जो है इसमें भर लेंगे, ठीक है ना। और जो मैंने द्वितीय मतदान अधिकारी के पास रजिस्टर होता है इसकी संख्या उसमें भी 17 C में भी भरी गई थी, वही चीज यहाँ पे भरी जाएगी। तो ये शाम को 6 बजे भरी जाएगी। तो इसमें से जो जो शाम को 6 बजे है वो छोड़ देंगे। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए ये इंफॉर्मेशन जो है शाम को 6 बजे भरी जाएगी, तो इसे जो है छोड़ देंगे। इस पे साइन पहले ही करा के रख लेंगे, शाम को कराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा है। अब निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने पूरे मत दिए, कितने पुरुष ने दिए, कितने महिला ने दिए, कितने थर्ड जेंडर ने दिए, शाम को 6 बजे भरा जाएगा। अपेक्षित चैलेंज मत ये जो है चैलेंज वोट होती है, इसे आप जो है देख लीजिए। स्वीकृत संख्या जमा की गई ये ज्यादातर नील ही रहती है। जब अगर जो है क्या नाम हम अगर पोलिंग एजेंट्स को कैडा रखेंगे तो ये नील ही रहेगी। और अब जो है क्योंकि पहचान पत्र सब लेके आते हैं तो उससे आश्वस्त हो जाता है, तो ये सब अगर प्रोसेस रहेंगे तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी ईडीसी को प्रस्तुत करने पर मत दिए, ये हमारा जो है नील ही रहता है। देखिए अब क्योंकि हमारी वोट पड़ चुकी है जो ईडीसी से मतलब पोस्टल बैलेट से है जिन्होंने, तो ऐसा कोई है नहीं हमारे पास, इसलिए जो है नहीं गया। और इसके बाद जो है 17 के मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या, ये जो है प्रॉक्सी वोट है। देखिए प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी वोट है। अगर आपको प्रॉक्सी वोट की सूची मिलेगी तो आप प्रॉक्सी वोट डलवाएंगे, अन्यथा नहीं डलवाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है क्या नाम ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए,
ये सारी संख्या जो है शाम को जो है ज्यादातर नील ही हो जाती है इनमें से, और कोई होती भी है तो डाल देते हैं, इतना कोई जो है वो नहीं होता। ज्यादातर जो है कॉशियस रहने पे ये जो है सब नील ही रहती हैं, ये सारी जो है नील रहती हैं। निवेदक मतों की संख्या भी अगर कॉशियस रहोगे तो नील ही रहेगी। निर्वाचकों की संख्या जिनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई, ये भी नील ही रहेगी, क्योंकि पुलिस वाले अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और आप भी कीजिए तो ये भी नील ही रहेगी। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार कर दिया, ये भी नील ही रहेगी। किसी मतदान स्थिति कुछ पहले भर सकते हैं, कुछ ये 1 घंटा पहले भर सकते हैं, आप शाम को 6 बजे से पहले आप लग जाइए काम में, तो बहुत सा डाटा, क्योंकि काम होता है जो सुबह से होता है वो सब कुछ ठीक चलता रहता है। यदि मतदान स्थगित करना आवश्यकता था, यदि ऐसा था, तो स्थगन कारण ये भी नील ही रहेगा। तो अब क्या फोर्स होती है, कोई पंछी पर नहीं मारता। इसमें आप सुबह से शाम तक समय समय पर भरते रहेंगे, 7 से 9, 9 से 11, इतने बजे कितना तक मतदान हुआ, आपसे सेक्टर मजिस्ट्रेट लेता रहेगा, आप इस पे भी करते रहे, और साथ ही साथ सादी डायरी पे भी आप इसकी एंट्री करेंगे, सादी डायरी पर भी एंट्री आप करेंगे। उसके बाद मतदान समाप्त होने में पंक्ति में कितने की संख्या, ये आप ऐसे अंतिम निर्वाचक मत देने की संख्या, ये सब आप सिंपल है कर सकते हैं। इसके बाद ये वाली मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर प्रचार, ये सब ज्यादातर नील ही रहती हैं। इसमें आप जो है ना ऐसा काम कोई करेंगे, ना अब ऐसा कोई काम होता है। चुनाव आयोग ने बड़ी वो कर दी है। अब ये सारी जो है जितनी भी है सब नील ही रहती हैं। और पीटासीन द्वारा कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं होता। पीटासीन की बहुत जो है क्या नाम वो लिख दे कि हम मतदान शांतिपूर्ण हुआ, तो कोई बात किसी की नहीं सुनी जाएगी, और ऐसी होती भी नहीं है। मतदान केंद्र पर गई त्रुटियों की रिपोर्ट, क्या मतदान के प्रारंभ से पूर्व यदि कोई आवश्यक हो तो मतदान क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया तो मतदान की समाप्ति जैसा आवश्यक घोषणाएं की गई है, इसे आप हाँ लिख देंगे, पीटासीन के साइन कर देंगे, स्थान और तारीख लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना फोन नंबर देंगे, पार्टी संख्या, फोन नंबर, ये पीटासीन अपनी अधिकारी जरूर लिखेगा। इसके साथ साथ ये और लिख दें यहाँ पे, मतदान शांति पूर्ण संपन्न हुआ, ये चीज आप जरूर लिख दें यहाँ पर। इससे जो है वहां पर लिखवाते हैं बाद में, वो जो है परेशानी नहीं बनती है। फिर देखिए ये जो है पूरी डायरी, आप इसमें से बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि तब भर देंगे एक दिन पहले, और बाकी जो है टाइम पर आप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप जो है भर सकते हैं। तो ये अब हमारा जो है, क्योंकि इसमें से 2 चीज हमने भर दी है, देखिए अब पहले पेज पे चलते हैं।